के इस संकलन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए संजीव कुमार से समाचार सुनते हैं। बेंगलुरु में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की विक्ट्री पैरेड में भगदड़ मच गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भगदड़ के दौरान 11 लोग मारे गए हैं, 33 लोग घायल हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि विधानसभा में जब आरसीबी टीम पहुंची तो विधानसभा के बाहर 1 लाख लोग जमा थे। जश्न विधानसभा में हो रहा था, लेकिन भगदड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई। स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग जमा थे। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। हादसे ने जीत की खुशी को मिटा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु भगदड़ पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 को नया चैंपियन मिल चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराते हुए 18वें सीजन का टाइटल जीता। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल टाइटल जीता, लेकिन पंजाब के ट्रॉफी जीतने का इंतजार बढ़ गया। खिताब जीतने पर आरसीबी को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की विनिंग प्राइज मिले, जबकि रनर अप पंजाब किंग्स को 12 करोड़ 50 लाख रुपए से संतोष करना पड़ा। तीसरे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस को 7 करोड़ और चौथे नंबर की टीम गुजरात टाइटंस को 6 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। सीजन में सबसे ज़्यादा 759 रन बनाने वाले गुजरात के साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप दी गई, जबकि सबसे ज़्यादा 25 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिले। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म कर दिया है। इसके लिए एक अध्यादेश जारी कर कानून से राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान शब्द को हटा दिया गया है। शेख हसीना के पिता अब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता नहीं कहलाएंगे। स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा भी बदल दी गई है। 3 दिन पहले करेंसी से तस्वीर भी हटा ली गई है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जातीय जनगणना कराई जाएगी। 1 मार्च 2027 से दूसरे फेज में बाकी राज्यों को कवर किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में बताया कि जातियों की गणना के साथ साथ जनसंख्या जनगणना भी कराने का फैसला लिया गया है। इससे जुड़ा नोटिफिकेशन 16 जून 2025 तक आधिकारिक राजपत्र में पब्लिश किया जाएगा। लखनऊ में हुए समारोह में भारतीय टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और वंशिका की सगाई की रस्म हुई। श्यामनगर की वंशिका एलआईसी में कार्यरत है और कुलदीप यादव की बचपन की दोस्त है। कुलदीप की सगाई समारोह में रिंकू सिंह सहित कई क्रिकेटर पहुंचे, साथ ही परिवार के लोग भी शामिल हुए। इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराया। सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप की। सरकार ने संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी साझा की है। मुजफ्फरपुर की 11 साल की रेप पीड़ित बच्ची की पीएमसीएच में मौत के बाद बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बुधवार को 11 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ राजभवन पहुंचे। 45 मिनट तक वो राजभवन में रहे। उन्होंने इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस मामले को लेकर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी नौसेना की यशस्वी सोलंकी हरियाणा की रहने वाली है। 2012 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती हुई थी। कोरोना वायरस के एक्टिव केस भारत में रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार देश में कोविड के 4,302 एक्टिव केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 276 एक्टिव केस मिले हैं। वहीं कोविड में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज़्यादा मामले केरल से दर्ज किए जा चुके हैं।
बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के साथ उन्हें टाटा मोटर्स की एक चमचमाती कार कर्व ईवी भी मिली है। नीतीश सरकार ने बिहार में एयर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। एटीएफ पर लगने वाला वैट में 25% की कटौती की है, यानी बिहार में फ्यूल भराने वाली विमान कंपनियों को 29% की जगह 4% वैट देना होगा। सरकार के इस फैसले से फ्लाइट की टिकट में कम से कम 15% तक कमी हो सकती है। यानी अभी अगर जिस फ्लाइट के टिकट 10,000 रुपये हैं, उसकी कीमत 1,500 रुपये घटकर 8500 रुपये तक हो सकती है। वहीं दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई की फ्लाइट की संख्या दोगुनी हो सकती है। बेगूसराय में 2 जगहों पर रेल ओवरब्रिज आरओबी बनाए जाएंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इसकी स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मिलने से लोगों में हर्ष का माहौल है। यह आरओबी बरौनी कटिहार और बरौनी बछवाड़ा रेलखंड पर बनाया जाना है, जिस पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। बुधवार से हज यात्रा शुरू हो गई। 6 दिन में 25 लाख तीर्थयात्री सऊदी अरब के मक्का पहुंचेंगे। भारत से 1,75,000 लोग जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकती है। पार्टी ने आरजेडी कांग्रेस को खुला ऑफर दिया है। के साथ समाचार समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।